गुड मॉर्निंग दोस्तों। RSCET न्यू सिलेबस के न्यू असेसमेंट की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने आपको असेसमेंट नंबर 2 कंप्यूटर परिचय के बारे में बताया था। आज हमारा सेकंड असेसमेंट है जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित जो आज प्रश्न हैं वो निम्नलिखित हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, वर्चुअल मेमोरी है। अ है अत्यंत बृहद मेन मेमोरी। सेकंड है अत्यंत बृहद सेकेंडरी मेमोरी। तीसरा है अत्यंत बृहद मेन मेमोरी का भ्रम। फोर्थ है अत्यंत बृहद सेकेंडरी मेमोरी का भ्रम। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है अत्यंत बृहद मेन मेमोरी का भ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, लेज़र प्रिंटर की गति मापी जाती है CPM द्वारा, DPI द्वारा, PPM द्वारा और LPM द्वारा। तो आपका इसका जो सही आंसर है PPM द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करना जरूरी है स्टैटिक रैम के लिए, डायनेमिक रैम के लिए, मैग्नेटिक रैम मेमोरी के लिए, ऑप्टिकल मेमोरी के लिए। तो आपका इसका जो सही आंसर है बी, डायनेमिक रैम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हार्ड डिस्क ऊपर दोनों ओर से द्वारा लेपित होती है ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड। ब है कार्बन लेयर। सी है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड। डी है उपरोक्त सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इनपुट डिवाइस कौन सी है? अ है स्कैनर, बी है माउस, सी है जॉयस्टिक और डी है उपरोक्त सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसके लिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है। अ है कंप्यूटर, बी है माइक्रो कंप्यूटर, सी है प्रोग्रामर, डी है सेंसर। तो आपका इसका जो सही आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, OMR क्या दर्शाता है? अ है ऑप्टिकल मैनुअल रीडर, बी है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, सी है ऑपरेटर मार्क रीडर और डी है ऑप्शनल मार्क रीडर। तो आपका इसका जो सही आंसर है बी, ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रैम को कहा जाता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। बी है रीड राइट मेमोरी, सी है कोर मेमोरी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है बी, रीड राइट मेमोरी। रैम का जो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सारे जो प्रश्न हैं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे और आपके 30 में से 30 नंबर ला सकते हो। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। तो आगे का जो अपन बढ़ते हैं, पहला नवा जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर के इतिहास में व्यावसायिक रूप से पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? अ है चार्ल्स बेबेज, बी है हार्वर्ड एकेन, सी है डॉक्टर हरमन होलेरिथ और डी है जोसेफ जैकार्ड द्वारा। तो आपका इसका जो सही आंसर है सी, डॉक्टर हरमन होलेरिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, CPU में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? अ है प्राथमिक इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, बी है प्राथमिक भंडारण में डाटा का स्थानांतरण करना, सी है तार्किक संचालन करना, डी है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का भंडारण करना। तो आपका इसका जो सही आंसर है सी, तार्किक संचालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है। अ है डॉट प्रति स्क्वायर इंच, बी है डॉट्स प्रति इंच, सी है डॉट्स प्रिंटेड प्रति यूनिट और डी है उपरोक्त सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है डॉट प्रति इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, EPROM का उपयोग किया जाता है रोम के कंटेंट मिटाने के लिए। बी है रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनर्निर्माण करने के लिए, सी है रोम के कंटेंट को पुनर्निर्माण करने के लिए, डी है रोम को डुप्लीकेट करने के लिए। तो आपका इसका जो सही आंसर है बी, रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनर्निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑक्सिलरी सहायक या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? अ है मैग्नेटिक टेप, बी है फ्लॉपी डिस्क, सी है हार्ड डिस्क और डी है रैम। तो आपका इसका जो सही आंसर है डी, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? अ है CPU के द्वारा, बी है मेमोरी के द्वारा, सी है स्टोरेज, डी है उपरोक्त सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज है नॉन वॉलेटाइल, बी है फ्लैश, सी है अस्थायी, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है नॉन वॉलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है? अ है रैम तथा रोम के बीच, बी है रैम तथा सीपीयू के बीच, डी है रोम तथा सीपीयू के बीच, डी है हार्ड डिस्क और सीपीयू के बीच। तो आपका इसका जो सही आंसर है रैम तथा सीपीयू के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाइट पेन क्या है? ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस, बी है इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस, सी है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, डी है इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए किस स्वैपिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? अ है पंच कार्ड, बी है OMR, सी है पेंचिंग ड्रम और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है पेंचिंग ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा भाग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की व्याख्यान करता है और कंट्रोल ऑपरेशन आरंभ करता है? अ है लॉजिक यूनिट, ब है स्टोरेज यूनिट, सी है CPU और डी है कंट्रोल यूनिट। तो आपका इसका जो सही आंसर है डी कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं? अ है क्वालिटी, ब है मैकिनटॉश, सी है लैपटॉप, डी है विंडोज। तो आपका इसका सही आंसर है लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का वेद सेट है? अ है लाइट पेन, स्कैनर, प्लॉटर, बी है OCR मॉनिटर, MICR, नेक्स्ट है स्कैनर, MICR टच स्क्रीन, डी है OMR प्रिंटर और बारकोड रीडर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी स्कैनर, MICR टच स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क है LU, बी है मेमोरी, सी है CPU, डी है कंट्रोल यूनिट। जो CPU होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इस कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर के ALU द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया करता है? कंट्रोल सेक्शन, बी है कैश मेमोरी, सी है प्राथमिक मेमोरी, डी है एक्सटर्नल मेमोरी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है कंट्रोल सेक्शन। ALU की जो फुल फॉर्म है वो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्मल, लेजर, इंकजेट प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है CPU का कार्य नहीं है लॉजिक ऑपरेशन करना, डाटा का स्थानांतरण करना, अंक गणितीय गणना करना, उपरोक्त सभी। तो आपका इसका सही आंसर है वो है डाटा का स्थानांतरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्लॉपी डिस्क हैं फास्ट स्टोरेज, बी है फ्लेक्सिबल स्टोरेज, सी है परमानेंट स्टोरेज, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग बनाने के लिए किया जा सकता है? कंप्यूटर, बी है डिजिटल सिस्टम, सी है कैलकुलेटर, डी है उपरोक्त सभी। तो आपका इसका सही आंसर है वो है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर में फीड किए गए डाटा को कहा जाता है? आउटपुट, बी है एल्गोरिथम, सी है इनपुट, डी है फ्लो चार्ट। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसकी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होता है? टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट। सबसे पहले जो होती है किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद होती है गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद होती है टेराबाइट। MB में MB के बाद GB, GB के बाद में गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेन स्टोरेज को यह भी कहा जाता है? अ है रजिस्टर, बी है मेमोरी, सी है CPU, डी है कंट्रोल यूनिट। तो आपका इसका सही आंसर है मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल है? SMTP, बी है FTP, सी है TCP/IP और डी है HTTP। तो आपका इसका सही आंसर है SMTP। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिट्स बराबर 1 बाइट 2, 1000, 8
और 1/8, तो आपका इसका सही आंसर है 1 बीट में 8 बाइट होते हैं। उम्मीद है कि आपको RSAT असेसमेंट 2 कंप्यूटर सिस्टम के सारे क्वेश्चन के सही आंसर आपको मिल गए। अगर कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम जल्दी ही उस प्रश्न को इस लिस्ट में शामिल करेंगे जिससे आपको सभी प्रश्न के आंसर मिल सके। आई होप ये आपके सारे जो क्वेश्चन हैं आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। ओके, धन्यवाद।